अल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आता कि आप लोगों के इलाके में जलसे का माहौल कब बदलेगा। रात के 2:30 बजे आप एक मुकर्रिर को बिठाते हैं तकरीर करने के लिए, सामने जो पब्लिक बैठी है उसमें आधे लोग बेचारे नींद में हैं, आधे लोग जा चुके हैं। अब इनको मैं तकरीर सुनाऊं या मैं इनको जगाने की कोशिश करूं? मैं कौन सी ऐसी बात पेश करूं कि ये सोए ना, इनकी आंखें ना बंद हो? ये सारे मसले होते हैं मुकर्रिर के सामने। हमारे पास कोई कथा भी नहीं है, कोई किस्सा कहानी भी नहीं है कि चलो भाई हम आपको सुनाएं, सुरीली आवाज में, मीठी आवाज में किस्से कहानी सुनाते चले जाएं और आप सर हिलाते चले जाएं और आंखें आपकी खुली रहे। तरीका बदलिए मेरे भाइयों। अभी मैंने सुना है कटिहार की जमीयत ने तय किया है, मीटिंग की है कि अब सीमांचल के जलसों को बदला जाएगा, 12 बजे तक जलसे खत्म किए जाएंगे। मैं वेलकम करता हूं अगर जमीयत इस तरीके का फैसला लेती है। रात भर आप तकरीर सुने और उसके बाद सुबह फजर की नमाज न पढ़े, मेरे भाइयों ये पूरे जलसे की नाकामी है। आप रात भर आपने कुरान और हदीस की बातें सुनी और सुबह फजर नहीं पढ़ पाए। कितने लोग बेचारे आए होंगे, चलो मौलाना बदरुद्दोजा साहब आ रहे हैं मालदा से, चलो अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं बनारस से, उनकी तकरीर सुनेंगे। इंतजार करते करते उन्हें नींद आ गई, सो गए या चले गए। क्या तरीका है?
मेरी बात अगर बुरी लग रही हो माफ कीजिएगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया है। मैं आपके सामने टाइम पास करने नहीं आया हूं, तकरीर करने आया हूं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई इल्म दिया है, उस इल्म की रोशनी में कुछ बातें आपको बताने आया हूं, तो आप मुझे ऐसे टाइम स्टेज पर बुलाइए जब मैं अपनी बात अच्छे तरीके से पेश कर सकूं और आप अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन सकें। 2:30 बजे रात को तकरीर करने का टाइम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे मौलाना लोग करते हैं, आप सुनते भी हैं मुझे, लेकिन मेरे अपने बस की चीज नहीं लगती है। मैंने सोचा था 1 बजे मुझसे कहा गया कि आपको टाइम मिल जाएगा, 2:30 बज रहे हैं, क्या पेश करूं मैं, क्या बात करूं। बहरहाल कुरान मजीद के 28वें पारे की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 पढ़ी है मैंने आपके सामने, और इसी आयत की रोशनी में आज मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए पहले मैं इस आयत का अनुवाद आपके सामने पेश कर देता हूं, आयत का तर्जमा आपके सामने पेश कर देता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने यहां 2 चीजों का हुक्म दिया है। सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने आप को बचाओ, और सिर्फ अपने परिवार को बचाओ, ऐसा भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना है और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को भी आपको जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाह ताला अगर इतनी बात कह देता तो बात तो पूरी हो गई थी। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बात पूरी हो गई थी। मगर जब जहन्नम की आग की बात निकली तो अल्लाह ने बताया वो आग कैसी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, लकड़ियों से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और जहन्नम की आग गंधक के पत्थरों से जलेगी। उलमा कहते गंधक का जो पत्थर होता है ना, वो आग में अगर डाल दिया जाए तो आग और भड़क जाती है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, मनुष्य से जलेगी, और जहन्नम की आग गंधक के पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला जहन्नम की आग का नक्शा खींच रहा है, जहन्नम की आग की तस्वीर हमारे सामने बयान कर रहा है। मेरे बंदो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया की आग में कोई इंसान अगर जल जाए, उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी हमारे सामने लाई जाए, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जले हुए आदमी की लाश को देख नहीं पाएगा। कभी कभी आप देखिए कहीं हादसा हो जाता है। आज से 25-30 साल पहले भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसको भोपाल गैस कांड के नाम से याद करते हैं। जहरीली गैस लीक हो गई, हजारों लोग उस गैस की वजह से मर गए और उनकी पूरी बॉडी जो है वो जल गई। या किसी कारखाने में, किसी बिल्डिंग में जब आग लग जाए
और आग लगने के बाद उसमें से जब जली हुई लाशें निकले तो फिर आप देखिए वो लाश देखने के लायक नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की आग में इंसान अगर जल जाए तो उसके शरीर को हम देखने की ताकत भी नहीं रखते। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा, 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, दुनिया की आग तो जलाने के लिए काफी है। जब दुनिया की आग हमें जला देती है और भस्म कर देती है तो जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी कि उससे वो 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको, अपने आप को और अपने परिवार को उस जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह कह रहा है, बचाओ अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब अपने आप को हम बचाते हैं। हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा करके चलाते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट हमारी जान को बचा ले। हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी जान बच जाए। हम फ्लाइट में सफर करते हैं तो फ्लाइट के सफर में भी हम एहतियात करते हैं और हम कोई रिस्क नहीं लेते। हम दुनिया के सफर में अपनी जान को बचाने और अपनी जान की हिफाजत की पूरी कोशिश करते हैं। अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। अगर हम अपने बच्चे के माथे पर एक खरोच भी देख लें, अपनी बेटी के सर पर हमें कोई चोट भी देख लें, अपनी बीवी के चेहरे पर हम कोई चोट देख लें, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें अपने बच्चों से इतना प्यार है, अपनी बीवी से इतना प्यार है, अपनी फैमिली से इतना प्यार है, तुम अपने बच्चों को एक उनके चेहरे पर एक मामूली सी चोट भी नहीं देख सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हो मेरे बंदो, तुम अपने बच्चों को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते तो जहन्नम की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ कैसे देख सकते हो? बचाओ अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके अपने पूरे खानदान के लोगों को बुलाते हैं। सारे खानदान के लोग जब आ जाते हैं, अल्लाह के नबी अपने सारे खानदान के लोगों को बुलाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे चचा अब्बास तुम भी आ जाओ, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम भी आ जाओ, ऐ मेरे खानदान के लोगों तुम भी आ जाओ। अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, ओ मेरे खानदान के लोगों, ओ मेरे परिवार के लोगों, ओ मेरी बेटी फातिमा, ओ मेरे चचा अब्बास, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। नबी ने अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचने का हुक्म दिया और अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने परिवार को हमेशा ऐसी चीज से दूर रखा जिससे आपका परिवार किसी जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हो जाए। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कुछ भी कर ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? मगर अल्लाह के नबी छोटे छोटे बच्चों को भी बताते थे क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में खेल रहे हैं और ज़कात की खजूरा करके रखी हुई है, ज़कात की खजूरा करके रखी है, सदका की खजूरा करके रखी है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 या 5 साल के बच्चे हैं, एक खजूर को उठाते हैं और मुंह में डालने लगते हैं, मुंह में डालने लगते हैं। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो खजूर को छीन लेते, फेंक देते, मगर अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी अपने 4 साल के नवासे को बताना चाहते थे कि ये खजूर खाना तेरे लिए हलाल नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया
कखिन कखिन, ऐ मेरे नवासे इस खजूर को तू थूक दे, इसको मुंह से निकाल दे। अमा शउरता अन्ना ला नाकुलु सदका, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे नवासे, तू नबी का नवासा है, तू नबी की बेटी का बेटा है, तू नबी के परिवार का एक हिस्सा है। क्या तुझे पता नहीं है हम सदका नहीं खाते, हमारे लिए सदका जायज नहीं है। ऐ मेरे बच्चे इस खजूर को तू मुंह से निकाल दे। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे से ऐसा? इसलिए कि अल्लाह के नबी इसी आयत के ऊपर अमल कर रहे थे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, इंसान जब मुसीबत में आता है सबसे पहले अपने घर आता है। अल्लाह ना करे अगर आपके शहर में, आपके गांव में दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, तो आप सबसे पहले अपने घर आएंगे, अपने बीवी बच्चों की रक्षा करेंगे। मेरी बीवी को कोई खतरा ना हो, मेरे बच्चों को कोई खतरा ना हो। इंसान सबसे पहले अपने परिवार की हिफाजत करता है। कुरान करीम इसी बात का ऐलान कर रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मेरे बंदो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। कैसे बचाएंगे? न बाप नमाज पढ़ रहा है, न बेटा नमाज पढ़ रहा है, न मां नमाज पढ़ रही है, न बेटी नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, 7 साल का बच्चा तो नाबालिग होता है। 7 साल के बच्चे के ऊपर नमाज तो फर्ज नहीं है, मगर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि 7 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया, समझदार हो गया, अब चलने फिरने के लायक हो गया, उसे मस्जिद में लेकर के, नमाज में लेकर के आओ। अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाएं, नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। 10 साल का बच्चा भी नाबालिग होता है। 10 साल के बच्चे के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, मगर अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा अगर 10 साल का हो गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे आप नमाज अगर नहीं पढ़ता है तो पिटाई करो, उसको मारो। किस मुंह से मारेंगे? हम तो खुद नमाज के टाइम दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो खुद नमाज के टाइम मोबाइल में लगे हुए हैं। जब बाप खुद नमाज पढ़ेगा तब तो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देगा। हो लोगों, मेरे नबी ये तालीम दे रहे हैं कि 7 साल का तुम्हारा बच्चा हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजे, और अगला हुक्म सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। भाई इसमें क्या तालीम है, इसमें क्या हिकमत है? बच्चा 10 साल का हो गया और अल्लाह के नबी ये हदीस जब बयान कर रहे हैं तब मोबाइल का दौर नहीं था, तब इंटरनेट का दौर नहीं था, तब गंदी फिल्मों का दौर नहीं था, तब 10 साल के बच्चे मोबाइल पर वीडियो नहीं देखते थे। नबी ने उस दौर में कहा 10 साल के बच्चे हो जाएं तो एक चादर में ना सोएं, एक बिस्तर पे ना सोएं, बिस्तर अलग कर दो। क्या तालीम है मेरे नबी की, कितनी पवित्र तालीम है, कितनी पाक तालीम है कि 10 साल के बच्चे हो गए हैं उनके बिस्तर अलग कर दो ताकि किसी किस्म के गंदे काम का ख्याल भी उनके दिल और दिमाग में ना आए। आज समाज में यह भी हो रहा है। वो काम जिसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था और जिस काम की वजह से अल्लाह का सबसे भयानक अजाब आया था, ऐसा अजाब दुनिया में किसी कौम के ऊपर नहीं आया था। पत्थरों की बारिश हुई थी और पत्थर भी कैसे बरसे थे, हर पत्थर के ऊपर नाम लिखा था, ये पत्थर फला के ऊपर गिरेगा, ये पत्थर फला के ऊपर गिरेगा। जो पत्थर जिसके नाम का था उसकी खोपड़ी पर गिरता था और वहीं पर वो खत्म हो जाता था।
और अल्लाह ने पत्थर की बारिश उतारने के बाद उस पूरी बस्ती को उलट दिया था। उस कौम का अपराध क्या था, उस कौम का जुर्म क्या था? उस कौम के अंदर मर्द मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाता था, उस कौम के अंदर इगलामबाजी होती थी, उस कौम के लड़के लड़कों से ताल्लुक बनाते थे, उस कौम के अंदर यह गंदगी पाई जाती थी। अल्लाह के नबी क्या हुक्म दे रहे हैं? 10 साल के बच्चे हो जाएं बिस्तर में। और आगे बढ़िए,